और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि चंडीगढ़ छेड़खानी के मामले में अब बीजेपी के अंदर से भी आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। बीजेपी के बड़े नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने पीआईएल दाखिल करने की बात कही है इस पूरे मामले में। तो जनहित याचिका दायर करेंगे सुब्रमण्यम स्वामी। चंडीगढ़ केस में यह एक ऐसा मामला, एक बहुत ही अहम मोड़ बीजेपी के अंदर से चूंकि अब आवाज आने लगी है। क्या कहा सुब्रमण्यम स्वामी ने, वो देखिए। आईएएस अफसर की बेटी को अगवा करने की कोशिश के केस में मैं अपने सहयोगी वकील एपी जग्गा के साथ चंडीगढ़ में पीआईएल दायर करूंगा, यानी जनहित याचिका कोर्ट में दायर करेंगे सुब्रमण्यम स्वामी। तो आरोपों के घेरे में हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे और बीजेपी के अंदर से अब एक बड़ी आवाज सामने आ रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह स्टैंड लिया है, उनका यह कहना कि मैं जनहित याचिका दायर करूंगा। तो शुक्रवार शनिवार की रात की यह घटना जिसने आधी आबादी की सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए, गंभीर सवाल खड़े किए। और इस मामले में अब बीजेपी के अंदर से भी एक ऐसी आवाज सामने आ रही है जिससे हरियाणा बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि आरोप यही लग रहे हैं कि रसूख की वजह से उस लड़के को थाने से ही जमानत मिल गई। और आपको बता दें, इससे पहले राजकुमार सैनी ने यहां तक कह दिया था कि इस मामले में इस्तीफा दे देना चाहिए हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को। हरियाणा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे के ऊपर लगा है आरोप भी काफ़ी गंभीर है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि सुभाष बराला के बेटे ने उनके जो पीछा किया है, उनको किडनैप करने की कोशिश की। उन्होंने तो यहाँ तक कहा, पीड़ित महिला ने, कि अगर मौका मिल जाता उन लोगों को, आरोपियों को, तो उनका बलात्कार तक हो सकता था। एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर आई, उनका कहना है कि उनकी जान को खतरा है। हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार सैनी साहब, जो कि कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। सर, जिस तरीके से ये आरोप लगा है, आप ही की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे के ऊपर कांग्रेस कह रही है कि क्योंकि अगर ये कोई और इंसान होता तो शायद पुलिस ज़्यादा गंभीरता से कार्रवाई करती। क्या कहना है आपका? देखिए, पुलिस को जो स्टेटमेंट किसी ने रिकॉर्ड कराई होगी पीड़िता ने, उसके आधार पे ही केस दर्ज हुआ है। और ये भी स्पष्ट है कि जिस प्रकार से हमारी पार्टी बेटियों के लिए सजग है, चिंतित है, उसको लेकर के हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है हमारा, वो पूरे देश के अंदर हम ही का दिया हुआ है। और हमारी पार्टी के एक आम आदमी तो है नहीं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं प्रदेश के। और जिस प्रकार का आरोप लगा है, अगर परिवार में जो बेल होती है उसके जो लगते हैं उसके फल, वो भी लगभग जैसी बेल होगी वैसा ही फल लगेगा। तो मुझे लगता है कि सुभाष बराला जी को तुरंत पार्टी की छवि बचाए रखने के लिए अपने आप से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए। तो क्या आप लोगों की बात हुई है, क्योंकि आप भी जो है कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, आप भी जो है उसी राज्य से आते हैं, तो क्या बात हुई है? क्योंकि ऐसी भी जो जानकारी मिल रही है कि पार्टी तो कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं है, विपक्ष हमला कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अगर पार्टी कार्रवाई नहीं भी करती तब भी उनको इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल, अगर पार्टी की वेट नहीं करनी चाहिए। पार्टी अपने किसी कार्यकर्ता को कंपेल करके अगर इस्तीफा दिलवाए तो उसमें नाराजगी होती है। ये तो एक व्यक्तिगत का खुद का मामला है और खुद ही डिसीजन लेने होते हैं। और पार्टी अगर इस लेवल पे सारे इस सिस्टम को लेकर के चले तो कहीं ना कहीं विपक्ष को बोलने का मौका मिलता है। तो विपक्ष की जुबान बंद करने के लिए हमें नैतिकता के आधार पे ही इस्तीफा देना चाहिए। और ये भी स्पष्ट है कि जो फ्यूचर में रिजल्ट आएंगे उसके मुताबिक दोबारा लिए जा सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? कोई पनिशमेंट थोड़ी है इस्तीफा देना, कोई और कार्यकर्ता बन जाएगा। सर, तो ऐसे में आपसे सवाल ये भी है कि जिस तरीके की घटना हुई, आपने भी देखी होगी कि एक पीड़ित लड़की जो है यह तक कह रही है कि जान का खतरा है। उसने एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर आकर के पूरी जो है वाकया क्या उस रात हुआ था वो भी बताया है। काफ़ी गंभीर मामला तो है कि अगर जो है एक तरफ खट्टर सरकार बेटी जो बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, यहाँ पर तो बेटी बचाने पर ही जो सवाल खड़े होने लगे, पढ़ाने की बात तो अभी बाद में आएगी। देखिए, मैं पहले तो उस लड़की के हौसले को दाज देता हूँ। जब हम बेटियों को अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए प्रेरित कर रहे हैं और बेटियों को हम ये शिक्षा भी दे रहे हैं कि निर्भीक होकर के समाज में जीना है, पुरुष प्रधान प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर, माना कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार कहीं ना कहीं उनकी खामोशी का हिस्सा होते हैं। मैं जहाँ पर उस लड़की की निर्भीकता की, हिम्मत की
उसको बधाई देता हूं। वहीं पर इस ताकीद को भी मैं समझ लेना चाहता हूं कि जब हम उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, हम सिर्फ लोगों को लेसन ही ना दें, हम उसके ऊपर अमल भी करें। इस बीच में जो कांग्रेस तो बहुत ही प्रोग्रेसिव प्रगतिशील सोच राजकुमार सैनी की, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दें अपने पद से। उधर रामवीर भट्टी जो कि चंडीगढ़ बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने इस मामले में बहुत ही दकियानुसी बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि लड़की को रात 12 बजे के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। हरियाणा बीजेपी के प्रेसिडेंट सुभाष बराला के बेटे सुभाष बराला का छेड़खानी का मामला काफी चर्चा में है। चंडीगढ़ बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट रामवीर भाटी एक नया एंगल लेके आए हैं। उनका कहना है कि रात को बच्चों को घर से नहीं निकलना चाहिए। हमारे साथों से बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। सर, ये आप किस संदर्भ में कह रहे हैं कि जो रात को बच्चे बाहर ना निकलें, चाहे लड़की हो, आपने जो भी कहा, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा रात में, आप रात को 12-1 बजे जो बच्चे सड़कों में घूमेंगे तो अपनी जो सुरक्षा है पुलिस के साथ साथ हमें उसकी खुद भी चिंता करनी चाहिए। समय पे घर आए, समय पे घर जाएं और माँ बाप भाई कोई साथ हो तो ज्यादा अच्छा है। आप अकेले घूमोगे तो वह चंद से बेटा हो या बेटी हो, घर पर आना चाहिए, माँ बाप को उनकी चिंता करनी चाहिए। वो इस टाइम 12-1, 2 बजे रात में कहाँ पर है, वो भी हमें चिंता करनी चाहिए। घटना है, दुखदाई है, मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। आपको लगता है कि ये 12 बजे रात के बजे हुए थे, इसीलिए ये घटना हुई है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता घटना इसलिए, पर फिर भी अपनी सुरक्षा के प्रति हमें खुद भी चौकस होना चाहिए। हाँ जी, और कांग्रेस के लोगों से मैंने फिर कहना एक बार फिर कि आप कांग्रेस के लोगों, इतनी लंबी चौड़ी जो कुछ ये घटना घटी, इसकी निंदा तो हम सब लोग करते हैं, पार्टी भी इसकी निंदा कर रही। पर आपको जो 15 दिन पहले गुड़िया का रेप कांड हुआ, 15 साल की बच्ची, उसको उठा लिया जाता है, उठाने के बाद 2 दिन रेप किया जाता है उसके साथ, और 2 दिन के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। और कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं वहां पर, एक कांग्रेस के लोगों ने आज पुतला फूकना वीरभद्र जी। वहां तो दिन में हुई, यहाँ पर जो आप बात कह रहे हैं, जैसे पूरी दुनिया में अब तो लड़की बाहर निकल रही है। हाँ, अब तो लड़की पायलट बन रही है, इंजीनियर बन रही है। पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं, पूरे यूरोप में, वेस्ट में लड़कियां रात को काम करती हैं। यहाँ पर भी कॉल सेंटर में रात में काम करती हैं, तो वो काम छोड़ देना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, पर समय पे कोई साथ तो होना अपने, बिल्कुल समय पे। अभी गाड़ियां कॉल सेंटर में आपने जो जिक्र किया, गाड़ियां लेने के लिए जाते हैं, गाड़ियां लेने के लिए आती हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं नहीं कहता आप यूरोप की बात करें, ये अपना हिंदुस्तान है, यूरोप थोड़ा ही है। यूरोप बनने में हिंदुस्तान को समय लगेगा भी। तो आपको लगता नहीं मानसिकता बदलनी चाहिए? लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। मैं खुद कहता हूँ बेटियों को बराबर के अधिकार हो, महिलाओं को बेटियों को बराबर के अधिकार हो। तो ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को बना कर रखें। सवाल यह भी है कि आखिर ये कौन तय करेगा कि किस वक्त घर से बाहर निकले ना निकले। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।